नमस्कार दोस्तों, माँ मुझे वापस बुला लो भाग 2 सुनैना की वापसी। सुनैना ससुराल से माँ के घर लौट आई थी और उसके आगे उसने क्या किया, उससे आगे की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनैना माँ के घर आकर कमज़ोर नहीं पड़ी, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी के लिए एक नई राह चुनी। उसने अपनी पुरानी पढ़ाई फिर से शुरू की और एक छोटी सी नौकरी करने लगी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह भी कुछ कर सकती है। हर दिन वह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद सुनैना एक सफल वकील बन गई। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन औरतों के लिए भी लड़ रही थी जो शादी के नाम पर तकलीफ़ें सह रही थी। एक दिन अचानक उसके पति रवि का फ़ोन आया। सुनैना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, लेकिन जब तुम चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया था। सुनैना ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि क्या यह वही आदमी है जिसने कभी उसकी भावनाओं की कभी कदर नहीं की थी। उसने हल्की आवाज़ में कहा, अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो तुम्हें मेरी याद आ रही है। रवि ने रोते हुए कहा, सुनैना, मैं बदल गया हूँ। मैंने तुम्हारे जाने के बाद अपनी गलतियाँ समझी। माँ ने भी अब तुम्हें अपनाने का वादा किया है। क्या तुम वापस आ सकती हो? सुनैना एक पल के लिए सोच में पड़ गई। क्या वह वापस जाकर वही दर्द दोबारा सहेगी, या क्या इस बार हालात सच में बदल गए हैं? कुछ दिनों बाद उसने रवि से मिलने का फैसला किया। जब वह उसके सामने आई तो उसने कहा, रवि, अगर मैं लौटूंगी तो सिर्फ एक पत्नी बनकर नहीं, बल्कि एक आत्मसम्मान वाली महिला बनकर। क्या तुम मुझे वैसे ही अपनाओगे? रवि की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ सुनैना, मैं अब सिर्फ तुम्हें एक पत्नी नहीं, बल्कि एक साथी, एक दोस्त और एक इंसान की तरह सम्मान दूंगा। सुनैना वापस अपने ससुराल लौट आई, लेकिन इस बार वह कमज़ोर नहीं थी। उसने साफ कह दिया था, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो बराबरी के सम्मान के साथ। अब मैं किसी से ताने सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सास, ननंद और पूरे परिवार को भी एहसास हो गया कि यह नई सुनैना है जो अब अपनी इज्जत से कभी समझौता नहीं करेगी। धीरे धीरे रिश्ते बदलने लगे और ससुराल भी अब घर जैसा लगने लगा। इस बार सुनैना ने सिर्फ शादी ही नहीं निभाई, बल्कि अपने सम्मान को भी बनाए रखा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि औरत को कभी भी कमज़ोर मत समझो। जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो परिवार, समाज और दुनिया उसे झुककर सलाम करती है। तो दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।